कोरोना के ताज़ा हालात पर पीएम मोदी 13 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 428 नए मरीज मिले हैं, जिसमें कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 4,461 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,461 मरीजों में से 1,711 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1,68,000 नए मामले सामने हैं। इस दौरान 69,959 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 277 मरीजों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 8,21,000 के पार पहुंच गई। आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि फरवरी की शुरुआत में देश में तीसरी लहर पीक पर आ सकती है और तब रोजाना 4 से 8 लाख केस दर्ज होने की आशंका है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब निर्णायक मुकाबला आज से केपटाउन के मैदान पर खेला जाएगा। इस दौरान मैदान में भारतीय टीम 29 साल में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। ऐसे में विराट कोहली की टीम के लिए इस क्रम को तोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि फरवरी की शुरुआत में देश में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। तब रोज 4 से 8 लाख केस दर्ज होने की आशंका है। उनका यह भी कहना है कि 15 मार्च के आसपास देश में तीसरी लहर खत्म होने की संभावना है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उसके बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए उनकी भतीजी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए एहतियातन उन्हें ICU में रखा गया है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 428 नए केस मिले हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 4,461 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,461 मरीजों में से 1,711 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना के ताज़ा हालात पर पीएम मोदी 13 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब निर्णायक मुकाबला आज से केपटाउन के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान पर भारतीय टीम 29 साल में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। ऐसे में विराट कोहली की टीम के लिए इस क्रम को तोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। कोरोना के ताज़ा हालात पर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 428 नए मरीज मिले हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,461 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,461 मरीजों में से 1,711 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1,68,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 69,959 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 277 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 8,21,000 के पार पहुंच गई है।
बीजेपी आज से दिल्ली में बड़ा मंथन करेगी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल दिल्ली आएंगे। 13 जनवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब निर्णायक मुकाबला आज से केपटाउन के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान पर भारतीय टीम 29 साल में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। ऐसे में विराट कोहली की टीम के लिए इस क्रम को तोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। मशहूर गायिका लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव हुआ है और उसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं और न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उनकी भतीजी ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए एहतियातन उन्हें आईसीयू में रखा गया है। आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का कहना है कि फरवरी की शुरुआत में देश में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। तब रोजाना 4 से 8 लाख केस दर्ज होने की आशंका है। उनका यह भी कहना है कि 15 मार्च के आसपास देश में तीसरी लहर खत्म होने की संभावना है। कोरोना के ताज़ा हालात पर पीएम मोदी 13 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं और इस बीच हालातों को देखते हुए डीडीएमए ने सभी निजी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है और सभी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया है। इसके पहले दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश जारी किया गया।